अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। आज चायवाला.com पे शुएब एमडीएम ने पूछा है कि डोमेन जो परचेस किया जाता है, बाइंग सेलिंग की जाती है, इस बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। सो आई थॉट आई रिकॉर्ड अ होल वीडियो। मेरा तजर्बा कहाँ तक जाता है? माय तजर्बा इस तक जाता है कि मुझे इस बिजनेस में तकरीबन 19 साल हो चुके हैं। आई बीन डूइंग इट सिंस 1999। आई हैव ओन्ड ओवर 10,000 डोमेन नेम। जो एट द पीक आई हैड ओवर 10,000 डोमेन नेम्स। मैंने तकरीबन 3,000 खुद अपने हाथों से रजिस्टर किए। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं उस बिजनेस को एग्जिट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी बंदों को शौक है इस बिजनेस में जाने का, आई थॉट मैं पूरे का पूरा जो मैं जानता हूँ आपको बता दूं। और मेरी एग्जिट करने की वजह यह है क्योंकि डोमेन्स जो है ना बहुत आहिस्ता से बिकते हैं, बहुत महंगे एसेट्स भी हो सकते हैं काफी बंदों के लिए। मेरे जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मेरे पास सिर्फ तकरीबन 300 रह चुके हैं, जो मैंने हालिया में भी बेचा है। तकरीबन 3-4 दिन पहले मेरी सेल कंप्लीट हुई है। दैट वाज तकरीबन 50 लाख रुपए सीडो के जरिए से एक डोमेन मैंने बेचा है, जिसका मुझे 7.5 लाख रुपए कमीशन देनी पड़ी है। सो 42.5 लाख जो है ना वो मुझे मिले एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मैंने अपने करियर में पोर्टफोलियोज भी खरीदे हैं, जहां पे आप जाते हो एक बंदे के पास, उसके पास मे बी 1000, 2000, 800, 300 जितने भी उसके पास डोमेन होते हैं आप गट्ठे ले लेते हो। वो भी मैंने किया है। मैंने इंडिविजुअली भी डोमेन्स लिए। सबसे जो महंगा डोमेन मैंने लिया था, इट वाज जस्ट ओवर 2.5 करोड़। ठीक है, 252 समथिंग का था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बेवकूफी नहीं किया। एंड दैट डोमेन वाज नॉट टू खरीद के बाद में उसको बेचना, ये गर्ज नहीं था। दैट डोमेन फॉर मेरी अपनी जात के लिए, टू यूज इट और उसको इस्तेमाल किया ना, डिड मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। ठीक है, सो कोई बंदा फिक्र ना करे कि यार पागल हो गया आजाद भाई, यू बोट दैट डोमेन। एंड आई बोट दैट 11 years ago। ठीक है, तो उसके अलावा मेरी सबसे जो प्रॉफिटेबल डील रही है वो है कि जब मैंने एक डोमेन खरीदा $150 का, ठीक है, 2001-2002 में, और उसको जाके मैंने बेचा 2017 में, 2016 में जाके तकरीबन 30-35 हजार के दरमियान में। ठीक है, as part of a bigger portfolio, so that is 30-35 हजार डॉलर, which is 30-35 लाख रुपए। So that was the best, मोस्ट प्रॉफिटेबल। जो मेरी सबसे जल्दी वाली सेल थी, दैट वाज, डोमेन बता देता हूँ, 5j.com। बड़ा अरसा पहले मैंने खरीदा था, 2006-2005 में मैंने तकरीबन 3-3.5 लाख का खरीदा था, $3,500 का खरीदा था। और एक हफ्ते में ही एक जापानीज बंदा आया, उसने मुझे ऑफर मारी। मैंने अकाउंट में 30 मांगा, 28 पे हमारी डील हो गई, 28 लाख का, $28,000 का मैंने बेच दिया। दैट डज नॉट हैपन एवरी टाइम। मेरे समझ लो हजारों डोमेन्स है, दैट डज नॉट हैपन। ये ना सोचो भाई जाद भाई ने एक हफ्ते में बेच दिया। आई हैव डोमेन्स जो मेरे पास 15-15 साल, 16-16 साल के पड़े हुए, एंड दे आर नॉट बिकिंग। ठीक है, वो नहीं बिक रहे। सो या उनकी जो ऑफर, आई मीन यस मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, बट आई स्टिल वांट अ बेटर प्राइस। फेंक सकता हूं, बट मुझे फेंकने नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैंने जिस तरह आपको बताया, डोमेन्स आर ए स्लो बिकने वाला एसेट। और उनकी जो दूसरी खामी है कि दे डू नॉट गिव यू, आपको वो एक रेजिजुअल इनकम नहीं देते। फर्जन आप 10 लाख का एक डोमेन खरीद लेते हो, आपको कोई पता नहीं कि अगले 10 साल में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उसके दौरान ये इट विल नॉट जनरेट यू एनी इनकम। ठीक है, तो वहां पे बैठा, इट विल नॉट जनरेट यू एनी इनकम। एंड सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेल ऑल माय डोमेन्स। इस बिजनेस को एग्जिट करने जा रहा हूँ। थोड़े से 10% अपने जात के लिए रख रहा हूँ, बाकी जितने बिक जाएंगे उनकी जगह मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा। प्रॉपर्टी ऐसी जहां पे किराया आता हो, एटलीस्ट 10% आता हो कम से कम। मुझे पता है कि दे आर जनरेटिंग सम मनी फॉर मी ऑन रेजिजुअल बेसिस। मेरे पास कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो ट्रैफिक की वजह से पैसे कमाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मैं उसके बारे में अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू कैन गेट इनटू दिस बिजनेस। कहां से खरीदते हैं, कहां पे बेचते हैं, कौन सी चीज लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खरीदते वक्त नंबर 1, सीधा साधा आप खुद डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। और कहां से रजिस्टर करोगे? अपना register.com, enom.com, क्या कहते हैं, namecheap.com। पाकिस्तान में अगर रहते हो तो domain.pk से कर सकते हो, क्योंकि दे यूज अ लॉट ऑफ इजी पैसा, लोकल ट्रांसफर्स वगैरह, वो आपके वो यानी उस जरिए से आप पैसे दे सकते हो। लेकिन काफी लोग GoDaddy से खरीदते हैं। ठीक है, बट टू मी GoDaddy इज द मोस्ट बड़ा, सबसे बड़ा चोर इन द डोमेन इंडस्ट्री। ठीक है, सो आई नेवर एवर यूज देम। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कभी हिस्टोरिकली नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन फ्यूचर जाते हुए आई वुड नेवर पर्सनली यूज देम। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग, डायरेक्टली आप रजिस्टर कर सकते हो। और जो बंदा सोच रहा है ना कि यार पता है क्या, अभी जाके मैं डिक्शनरी के लफ्ज बीच में डालूंगा और मुझे डोमेन मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है वो रजिस्टर हो चुकी थी ओवर 10-15 years ago। ठीक है, सो कोई बंदा जाके कोई लफ्ज डिक्शनरी से निकाल के नहीं रजिस्टर कर सकता, बिकॉज़ इट्स ऑल गॉन।
अब आपको अगर रजिस्टर करना है यू हैव टू यूज ऊट पटांग किस्म के नेम और जो आपके नीश होते हों या मल्टीपल नेम्स, आपकी इवन हत्ता कि मेजॉरिटी जो फर्स्ट नेम्स है 99.9% जो फर्स्ट नेम्स है वो भी चले गए हैं। ओके और अगर मैं अब azad.com लेने जाऊं तो आई वुड प्रॉब्ली हैव टू पे 10 to 20 लाख रुपीस, ठीक है, अगर अभी भी मैं लेने जाऊं उसको। ओके जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ऑक्शन हाउसेस से या एग्जिस्टिंग मार्केट से आप डोमेन खरीद सकते हो। afternic.com वहां पे जा सकते हो, आप Sedo.com पे जा सकते हो, आप GoDaddy के अपने ऑक्शंस पे जा सकते हो वगैरह वगैरह, या आप डायरेक्टली अगर एक डोमेन को जानते हो, आपको पता है यार ये वाला मैंने डोमेन लेना है, तो बेस्ट चीज ये होगी गो डायरेक्टली टू द ओनर। ओके डायरेक्टली ओनर के बाद जाके बात करो उससे, क्योंकि उस बंदे ने इन वेबसाइट्स पे 15 से 20% कमीशन देनी है, सो उसको यार कम से कम 15 से 20% जो आप काम करवा सकते हो, इतना तो उसको पता है, उसके साथ डायरेक्ट डील कर लो। अगला तरीका तीसरा तरीका ये कि आप जो नाम एक बार किसी के पास हो चुका है, ठीक है, फर्ज करिए मेरे पास हो जाए azad chaiwala.com और मैं मर जाता हूं या मैं भूल जाता हूं टू पे, वो जो सालाना फीस जो हमें देनी पड़ती है उस डोमेन की वो मैं भूल जाता हूं देना, या किसी व्हाटएवर जो चक्कर है नहीं देता, तो क्या होगा वो जो डोमेन है वो वापस उस पूल में चला जाएगा कि फिर उसको डी रजिस्टर किया जाएगा और कोई भी बंदा उस वक्त उसको रजिस्टर कर लेता है, ठीक है, कर सकता है। उमूमन क्या होता है कि ये जो मार्केट है एक जमाना था बहुत अरसे पहले 15 साल पहले, मैं ना पूरी रात जागा करता था, मैंने पैसे डाले हुए होते थे इन माई रजिस्टर्ड अकाउंट और मैं इंतजार कर रहा होता था कि, और हमने कैलकुलेट किया होता था कि 15 दिन के बाद ये होगा, 15 दिन के बाद इसको नोटिस मिलेगा, 30 दिन की इनको मोहलत मिलेगी, 30 दिन गुजर जाएंगे, 31 दिन के बाद ये जो डोमेन है मार्केट में फिर गिर जाएगा, कोई बंदा भी रजिस्टर कर सकता है। और हमने हर चीज एक एक नाम के ऊपर ना हमने वो क्या कहते हैं, हम उसको स्टॉक किया करते थे, उसके पीछे जाया करते थे, और फिर जब उस रात को उसने गिरना होता था पूरी पूरी रात हम चाय पे गुजारा करते थे, एंड देन वी वर प्रेसिंग एंटर एंड रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, ताकि हम उस डोमेन को जो भी हमने टारगेट किया हुआ हम रजिस्टर कर लें। कुछ हमारे हाथ आ जाया करते थे, कुछ नहीं आया करते थे। अब क्या होता है, अब इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। 4 बंदों ने ये मार्केट समेटी हुई है, विच इज स्नैपनेम्स, namejet.com, pool.com एंड GoDaddy जो ऑप्शंस हैं बगैरत लोग वो, ठीक है, उन्होंने संभाला हुआ है पूरा। एंड अगर आप, और वहां पे भी क्या होता है, जैसे डोमेन आता है, फर्ज करो इनको तो पहले पता होता है, तो ये पहले से कह देते हैं कि जी फलां तारीख को ये डोमेन एक्सपायर होने वाला है, किसने खरीदना है। फिर वहां पे फर्ज करो एक से ज्यादा अगर बंदा आ जाता है, 2 बंदे आ जाते हैं, तो वो उनका ऑक्शन लगा देते हैं, और अक्सर जो अच्छे वाले नाम होंगे उनके तो हजारों बंदे होते हैं, टूट पड़ते हैं उस पे। सो नाम पे जाहिर स्टार्ट करते हैं $10 का जी स्टार्ट होगा, अभी वो यानी एक्सपायर हुआ ही नहीं है, महीना पहले इन्होंने ऑक्शन स्टार्ट कर दिया, और एंड इन 4-5 ने अपने साथ वैसे डील बनाई हुई है कि जो भी सबसे ज्यादा कीमत ले गए आएगा उसको मिलेगा, जो उसको जो रजिस्टर करेगा इन 4 में से उसको कमीशन मिलेगी। एंड ये 4 इनके पास हजारों सर्वर्स हैं जो हर मिली सेकंड में कर रहे होते हैं, एंड दे रजिस्टर इट। और उमूमन क्योंकि ये खुद ही रजिस्ट्रार है, ये क्या करते हैं कि फर्ज करो GoDaddy ने, उनको पता है कि मेरे एक फलां बंदे ने मुझे नहीं दिया पैसा, तो ये खुद ही ऐसे वक्त करेंगे जब इनको पता है कि हमारे यहाँ पे कैच करने वाले सर्वर्स हैं, सो वो चक्कर भूल जाएंगे। सो दैट इज द थर्ड तरीका जहां पे आप जिस तरीके से आप डोमेन खरीद सकते हो। अब फर्ज करो आपने डोमेन खरीद लिया, जो भी है azad.com आपने खरीद लिया, डोमेन आपका हो गया। अब इसको बेचना किस तरह? एक हरबा जो मैं इस्तेमाल करता हूं या मेरी टीम इस्तेमाल करती रही है, दैट वाज अगर आपके पास एक नाम होता है, फर्ज करो azad.com आपके पास होता है, गो टू अ पर्सन जिसका नाम है आजाद भाई, आपने ये azad.com खरीदना है कि नहीं खरीदना, ठीक है। फिर जाहिर है उसको बंदे को यार ऑफ कोर्स अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो आपको पैसे दे के आपसे खरीद लेगा। मैंने एक डोमेन, मैं नाम नहीं बताता, I'm not going to tell you any of my names, मैंने वो डोमेन जाके एक फूड कंपनी को अप्रोच किया, उन्होंने खरीद लिया। मेरे पास एक ड्रिंक्स कंपनी का है, बहुत बड़ी कोरिया की ड्रिंक्स कंपनी है, 3 बिलियन एनुअली टर्नओवर करती है। मैंने नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया था कि यार इनको बेचूंगा, दे हैव नॉट परचेस्ड इट येट, ठीक है, येट यानी शायद खरीदे ही ना पूरी जिंदगी से, वो नाम किसी और को बेचना पड़ेगा। हालिया में मैंने अप्रोच किया यार एक क्रिप्टो करेंसी है उनको कि यार ये नाम है मेरा, 3 लेटर डोमेन है और आपका वो सिंबल बनता है, आप मेरे से ले लो, एंड व्हाट आई वांट इन रिटर्न इज, मुझे कैश चाहिए और मुझे थोड़ा हिस्सा चाहिए आपकी क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो ये हो गया यार एक तरीका, ओके, किसी यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, किसी बिजनेस का हो जाएगा, आप उनको दे दो। और इसमें एक चक्कर ये है कि अगर आपका नाम कॉपीराइट में आ जाता है तो वो लोग आपसे जबरदस्ती भी छीन सकते हैं और आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि यार ये देखो हमारा ही नाम हमें दे रहा है। मेरे इसलिए चलते हैं बिकॉज वास्ट मेजोरिटी जो मैंने डोमेन इन्वेस्ट किए हैं, जो दे आर 3 लेटर डोमेन्स, यानी abc.com,
cdi.com वगैरह वगैरह, 3 लफ्ज वाले जो डोमेन्स है ये बहुत कीमती हो चुके हैं, एंड दीज आर द वंस जो मेरे पास मेजॉरिटी रह चुके हैं, एंड दीज आर द वंस दैट मैं अभी बेचने जा रहा हूँ. सो मुझे कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर फर्ज करो आई डोंट नो, मैं कोई से जो भी क्रिप्टो करेंसी वालों को भी दिया ना, इसकी यार हजारों बिजनेसेस हैं. अमेरिका में कोई फैब्रिकेशन कंपनी है, जर्मनी में बताएं 2-4 यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह वगैरह. कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि जी आपने हमारा नाम दे के रजिस्टर किया. सो मेरे पे कोई इस तरह कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, ना मेरा ये डोमेन के कोई मेरे से छीन सकता है. दूसरा हर्ब है कि आप वही जो डोमेन ऑक्शंस है, डोमेन बेचने वाली जो मार्केट प्लेसेस है, वहां पे आप जाके लगा दो. फर्जन एफ्टरनिक हो गया, सीडो हो गया, फ्लिपा हो गया, ब्रांड बकेट हो गया, यूनी रजिस्ट्री हो गई, ईबे हो गया, या चाइना की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है 4CN, ठीक है, वहां पे आप लगा सकते हो. 4CN पे मैंने काफी बेचे हैं डोमेन, सीडो पे काफी बेचे हैं. सो यू कैन पुट देम ऑन ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स, एंड वो हमेशा मार्केट प्लेस में रहेंगे. लोग अगर आते हैं वहां पे उन वेबसाइट्स पे डोमेन खरीदने के लिए तो देख लेंगे. उमूमन जो वहां से लोग लेते हैं वो उमूमन दूसरे डोमेनर्स होते हैं, दूसरे ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने खरीद के किसी को आगे बेचना होता है. एक चीज जो आपको लाजमन इस्तेमाल करनी है, अगर आप आफ्टरनिक या सीडो पे जाके अपने सारे डोमेन्स लगा देते हो, उनके एक पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है जिसको सीडो MLS बोलते हैं. उससे क्या होता है, आप रजिस्टर कर जाते हो, थोड़ी कमीशन ज्यादा देनी पड़ती है, लेकिन उससे क्या होता है, वो जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली काफी कई दर्जनों मार्केट प्लेसेस में चला जाता है, एंड कई 100 रजिस्ट्रार्स के पास चला जाता है. फर्जन आप किसी रजिस्ट्रार पे जाते हो, आप जो enom.com पे जाते हो, आप वहां पे सर्च करते हो जी azad.com या चायवाला.com, वो कहते हैं नहीं चायवाला.com तो चला गया, ठीक है, लेकिन आजाद चायवाला.com जो है ना वो बिक रहा है, ये जी 3000 का बिक रहा है, फलां बंदा बेच रहा है, वहां से आप ले लो. वो जो होता है ना कि ये भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है, इतने का बिक रहा है, वो फीड ये लोग दिया करते हैं. सो इनके साथ 100% ये जो पार्टनरशिप वाली ये चीज, इसको टिक करना चाहिए. थोड़ी कमीशन ज्यादा दे दो, लेकिन क्या होगा, कम से कम 300-400 गुना ज्यादा आपकी वो चांसेस बढ़ जाएंगी, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग द डोमेन्स एवरीवेयर. आफ्टरनिक क्योंकि GoDaddy ने इनको खरीद लिया था इन 2013, समझ लो, या उनके साथ लगा दो, इनके साथ लगा दो, द डोमेन्स विल गो इन एवरी मार्केट प्लेस. और मैंने अपने सब डोमेन्स के साथ ऐसे किया हुआ है. और आज भी एक बंदा इंडिया से, आई कांट रिमेंबर हिज नेम, फर्स्ट नेम, और मैं बता भी नहीं सकूंगा जस्ट इन केस, प्राइवेसी होती है बंदे की. वो भी काफी होशियार किस्म के बंदे हैं. ही सो माय डोमेन ऑन दोस वेबसाइट्स, और मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर दीजिए, आपका यहाँ पे आपको कमीशन बचानी है तो मुझे डायरेक्टली सेल कर दीजिए, एंड वी आर स्टिल नेगोशिएटिंग ऑन द डोमेन नेम. सो मैंने कहा ना, और कुछ नहीं, कम से कम लोगों के सामने तो रखा हुआ है ना यार, ये डोमेन देख लो. सो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, या वहां से अपना उस पोर्टल पे जाके आप डायरेक्टली वो खरीद लें. वहां से अगर डायरेक्टली खरीदेंगे, उन्हीं को पैसा देंगे, वो लोग जो है ना, आपने वो जो साइन की हुई है, ऑटोमेटिकली आपका डोमेन आपके अकाउंट से निकल जाएगा, इनके पास चला जाएगा, वो खुद ही बेच देंगे और आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे और उनको डोमेन ट्रांसफर कर देंगे. वेरी वेरी सिक्योर सिस्टम है. एक और चीज आप क्या कर सकते हो, हर डोमेन के ऊपर एक लैंडिंग पेज रख सकते हो. फर्स्ट करो हम azadchayewala.com टाइप करके चले जाते हैं वहां पे. आप शायद तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं वहां पे हूंगा, मेरे वीडियोस वहां पे होंगे, लेकिन मेरे वीडियोस की बजाय वहां पे एक सेल साइन होता है. अगर आपको ये डोमेन खरीदना है, आप बराए मेहरबानी $3000 का हमसे खरीद लें, $3000 का हमसे खरीद लें, व्हाटएवर इट इज, वहां पे आप एक कीमत लगा दो, तो दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. हम इसको अमूमन बोलते हैं फॉर सेल पेज या लैंडिंग पेज, फॉर सेल लैंडिंग में जो भी है यार. लेकिन मैंने पहले भी कहा था 80% जो मेरे डोमेन बिके हैं, दे हैव सोल्ड डायरेक्टली. जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, Whois पे जाके देखते हैं, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स देखते हैं वहां पे, और फिर वहां से मुझे कांटेक्ट करते हैं, जी भाईजान ये मुझे जो डोमेन है ये आप बेच सकते हो. लाइक दैट वी हैव सोल्ड 80% ऑफ आवर नेम्स. उसके अलावा तकरीबन 10 हमने बेचे हैं onforce.cn. अमूमन वहां पे चाइनीज ही बायर हुए हैं जिन्होंने हमसे खरीदा है, क्योंकि दे लाइक, यानी हमारे पास काफी डोमेन थे जिनके पास यार, जिनमें क्यूज थे या जेड थे वगैरह वगैरह, उन जैसे उनके नेम्स थे. अभी भी हमारे पास काफी नेम्स हैं जो चाइनीज को बातें उनकी, यानी उनको अच्छे लगते हैं, यानी इट्स दैट फॉर दैट कंट्री, उनको यानी दे मेक सेंस. हमारे लिए शायद ये नाम सेंस इतना मतलब नहीं निकालते जो उनके लिए निकालते हैं. सो वहां पे अभी भी चांसेस हैं मेरे कुछ बेचने के. सीडो का आपको बताया जो अभी हालिया में बिका है, फ्लिपा पे एक आध बिका है. सो जितना ज्यादा फैलाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे टू एक्चुअली सेल योर डोमेन्स. सो ये बंदो है बेचने का तरीका. अब आप खुद ही जज बनिए, अब आप खुद ही सोचिए कि आपको इस बिजनेस में आना है कि नहीं आना. मैंने अपनी वजह बता दी है, व्हाई आई एम एग्जिटिंग इट. मेरे जाने के बाद क्या डोमेन्स खत्म हो जाएंगे, इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, अल्लाह नोज बेस्ट, मुझे नहीं पता. हजारों बंदे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन.
मैं तो फुली सेल कर रहा हूँ, मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी दे दे इसके बदले या कैश दे दे, आई एम एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि कल को क्रिप्टो करेंसी को मैं पैसे कन्वर्ट करके आई विल बी एबल टू गो इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी जहां पे मुझे रेजिडुअल इनकम मिल रही है। मेरी जो एडवाइस आपके लिए होगी, बजाय कि आप डोमेन्स खरीद के बेचो, राइट, यू बिकम ए ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है कि मैं आपको बता दूं 95% जो डोमेन ओनर है वो काफी लेजी हैं, काफी सुस्त किस्म के बंदे हैं। वो अपने डोमेन्स यानी बाजार में डाल के बेच नहीं रहे। आप उनके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स करवा लो। मेरे साथ कई लोगों ने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स करवा लिए जहां पे वो जाके बाजार में मेरी तरफ से बेच रहे हैं और उनको मैं 10% कमीशन देता हूँ। कुछ ज्यादा मांगते हैं कुछ जो, लेकिन मेरी आदत है मैं 10% ही देता हूँ एज फार एज डोमेन्स आर कंसर्न्ड। और क्या होता है उस वक्त आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो आपको खुद के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। जितनी मैंने वेबसाइट्स बोली है वहां पे आप इनके जाके डोमेन्स लगा दो फॉर सेल, और जाहिर है 10, 20, 100, 200 आप अगर बंदों के डोमेन्स इकट्ठे करके वहां पे लगा देते हो, योर चांसेस ऑफ अ सेल विल इंक्रीज। ठीक है, सो आपको मुफ्त की कमीशन मिल रही होगी। जिस तरह मैंने सीडो को 7.5 लाख रुपए दिए, आप क्या कर सकते हो, बजाय कि वो 50 लाख का लगाने के आप उसको 60 लाख का लगा दो। सीडो भी अपनी कमीशन खा लेगा और आपको भी कमीशन बच जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओनर को आप बता दो यार आपको 40,000 ही चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, मैं जितने का ऊपर बेच दूं आपको मसला नहीं है, कर लो। बेचना कि जब आप बेचने के लिए आते हो यूज escrow.com। escrow.com में क्या होता है कि आपको ब्रोकर बैठने की इजाजत होती है। जो खरीदार होता है उसको वही कीमत नजर आती है जो आपने उसके साथ बात की, जो बेचने वाला होता है उसको वही कीमत नजर आती है जो आपने उसके साथ अग्री की। दरमियान वाला सारा जो होता है माल वो आपका अपना होता है। एंड escrow को यार $400 देने पड़ते हैं जस्ट एज ए फी। ठीक है, सो व्हेन सेलिंग डोमेन्स एज अ ब्रोकर बिकम दैट, डू दैट। अच्छा, डोमेन्स आपको खरीदने किस किस्म के हैं अभी से मैं बता दूं, आई हैव ऑलवेज बोट .coms। मैंने कभी भी .net .org कुछ नहीं लिया। ठीक है, मेरे पास एक तो .pk है वो, लेकिन मुझे पता है मुझे फ्यूचर में पाकिस्तान जाना है एंड वही मुझे ब्रांड वहां पे बढ़ाने हैं। सो मैंने अपनी मर्जी के एक आध रजिस्टर कर लिया .pk, बट उसके अलावा आई ओन नथिंग एल्स। .com इज किंग, .com हमेशा किंग रहा है। ठीक है, आपको एक आध सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी बाजार में, जी .tv हमने बेच दिया, .io हमने बेच दिया, हमने ये कर दिया, बट वास्ट मेजोरिटी जो आपको स्टोरीज आएंगी, हजारों गुना ज्यादा जो आपको आएंगी, दे हैव ऑलवेज बीन इन .com। ठीक है, हर चीज ebay.com, google.com, facebook.com। ठीक है, कुछ चंद दूसरे होंगे बट दे आर हाथ पे बंदा गिन सकता है उनकी इतने काम में सक्सेस स्टोरीज। सो ये हो गए द टाइप ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं यार, एक्सटेंशन कहते हैं। आपको .com ही खरीदना है और किसी डोमेन में आप इस झंझट में मत पड़िए। आई नो कि इंडिया में .in की मार्केट बढ़ रही है, पाकिस्तान में .pk की मार्केट बढ़ रही है। यस, आप उन मार्केट के लिए खरीद सकते हो, बट वहां पे बेचने के खुद ही नए तरीके निकालने पड़ेंगे आपको। Okay, that is maybe अखबारों में, maybe classifiers में वगैरह वगैरह, and all the best, क्योंकि it's going to be very very tough। और मुझे पता है पाकिस्तान में जो है आप हुईज नहीं देख सकते, you can't go tell कि इस फलान जो डोमेन है इसका मालिक कौन है वगैरह वगैरह। so that these are, जिस तरह पब्लिकली आप जाके .com का देख सकते हो, कोई बंदा भी जाके .com का देख सकता है कि इसका मालिक कौन है। ओके, सो अगर आप अभी कोई बंदा देखने जा रहे हैं कि यार रज़ाक भाई का देखते हैं कहाँ पे रहते हैं, इनकी कंपनी का नाम क्या है, अभी से बता दूं हमारी जितने भी डोमेन्स हैं उनकी जो वो हुईज है हमने छुपाई हुई है। ओके, सो सिर्फ हमारा डोमेन ही लाइव है, अपना ईमेल ही लाइव है, उसके अलावा सब कुछ हमने छुपाया हुआ है। सो डोंट इवन ट्राई दैट। लास्टली, जाने से पहले 4 किस्म के डोमेन्स आपको खरीदने हैं। 4 ही डोमेन रह गए जिनमें थोड़ी सी जान है, जिनमें वैल्यू है। नंबर 1, वन वर्ड डोमेन्स, dog.com, billy.com, जो भी है, किसी का नाम हो गया, यानी houses.com, court.com, money.com वगैरह वगैरह। लेकिन अभी से बता दूं, दोज नेम्स आर वर्थ लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ रुपीज, यानी कई मिलियन डॉलर्स के भी हैं। सो उनको तो आप रहने दो, अनलेस वो आपको उनको हाथ भी नहीं डाल सकते, ना उनको हम रजिस्टर कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, सब के सब चले गए हैं। दूसरा किस्म का जो डोमेन है उसके काफी चांसेस है अभी भी कुछ करने के, सर्विस बेस्ड डोमेन्स। ठीक है, मिसाल क्या देता हूँ, प्रॉपर्टीज इन इस्लामाबाद या islamabaadproperties.com। इस आपने यानी एक जगह का नाम ले लिया, उसके साथ जो आपने चीज बेचनी है आप उनके साथ लगा सकते हो। आई डोंट नो, मे बी पाकिस्तानी holidays.com, पाकिस्तानी ski resort.com, जो भी है आपको, यानी इन किस्म के अगर आप जोड़े बना सकते हो, इनमें अभी भी वैल्यू है, इनमें अभी भी इस किस्म के डोमेन्स को अभी भी आप बेच सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो अगर आपका दिमाग कोई खास यूनिक चीज ले आता है। ठीक है, बट रिमेंबर
लोगों ने कल फ्यूचर इन पे वेबसाइट्स बनानी है, इन पे बिजनेसेस बनाने हैं। डोंट गेट कैरीड अवे, ऊट पटांग नाम ना ज्यादा इकट्ठे कर लीजिएगा। यानी इस्लामाबाद properties.com, सामने पता चलता है यार इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज बेचने का कोई ट्रेडर है, इसमें इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, पूरे का पूरा असली स्पेलिंग है, पूरे का पूरा असली स्पेलिंग है फॉर इस्लामाबाद एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड इट्स अ .com। सो दैट्स द फॉर्मूला यू नीड टू फॉलो, ये डोमेन आपको रजिस्टर करने हैं। जो तीसरा किस्म का डोमेन है दैट इज ब्रांडेबल डोमेन्स, umla.com, jalalu.com, ऐसे नाम जो हमेशा एक बंदा याद रख सकता है। दीज ऊट पटांग के नाम है, इनका कोई मायने ही नहीं है, बट जिस तरह कैनन हो गया, ठीक है, आई नो कैनन अब ब्रांड बन गया, लेकिन इसका मतलब क्या है यार, समथिंग जिसको आप जोड़ के कोई ना कोई आवाज ऐसी निकाल सकते हो। eno.com, pila.com, kaki.com, जो भी है, काकी फिर भी हमारे जबान में कुछ लफ्ज है, बट व्हाट आई मीन इज ऐसे जो लफ्ज जो ब्रांडेड हो सकते हैं, देयर इजी टू ब्रांड, शॉर्ट एंड ब्रांडेबल। ये डोमेन्स अगेन आपका दिमाग चलता है। तो हमने रिसेंटली मैंने अपने भाई के लिए रजिस्टर किया था तेज जियो, TEZ, तेज जैसा हमारा टीवी चैनल तेज, एंड जियो जैसा जियो टीवी, तेज जियो, क्योंकि वो ही वांटेड टू मेक एजी शर्ट बिजनेस, आपको शायद जिक्र भी किया था। सो आई रजिस्टर्ड tezjio.com, ओके, एंड tezjio.com बाजार में बिक भी सकता है बिकॉज इट्स ब्रांडेबल, हजार चीजें, हजार जो कंपनियां इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, दैट डन। लास्टली जो है डोमेन्स विद ट्रैफिक, या डोमेन्स थोड़े टाइप इन या टाइपोज है। टाइपोज क्या है कि मैं फेसबुक लिखता हूं तो शायद मैं ना एक ओ मिस कर देता हूं, फेसबुक की फेसबुक हो जाता है, वो ये गैर कानूनी भी हो सकते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक को आप बेच सकते हो विद लैंडिंग पेजेस। या टाइप इन्स कैसे होगा जी, आई डोंट नो यार, हम कर देते हैं इस्लामाबाद कर देते हैं, लेकिन शायद यार किसी ने ना उसमें 2 फालतू ए डाल दिए, शायद उसमें इस्लामाबाद डाल दिया, या यानी आई की जगह ई डाल दिया, समथिंग दैट साउंड्स द सेम, प्रॉपर्टीज कर लो, समथिंग जो साउंड करती है उस जैसा, लेकिन इट्स नॉट द राइट स्पेलिंग्स, लोग गलती करके वो स्पेलिंग्स गलती कर देते हैं। मे बी आई डोंट नो, हम लिखते हैं कॉमन, उसमें एक एम की जगह 2 बंदे डाल देते हैं, 2 की जगह 1 डाल देते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, वो डोमेन्स। लेकिन उसका मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई हैव बीन इन दैट बिजनेस, क्योंकि मैंने जब कहा मेरे पास 10,000 से ज्यादा थे, मेजॉरिटी ऑफ देम वर ट्रैफिक बेस्ड डोमेन्स जो पैसे कमाया करते थे, बट दैट्स अ होल डिफरेंट डोमेन वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं ऑन अ सेपरेट टाइम। तो बस ये 4 किस्म के डोमेन है। इस किस्म के डोमेन्स आपको यही बेच के यही पैसे देंगे, आपके लिए कमा के देंगे, एंड दैट्स इट। मैंने पूरा अपनी तरफ से कह दिया। आई होप that you learned something। बस अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक आई सेड, ये वीडियो चायवाला.com पे किसी ने मेंशन किया है कि यार शोएब MDM साहब ने कि लुक मुझे ये सीखना है, एंड वहां से बना है। आप आओ चायवाला.com पे, come and discuss everything that you need to do in terms of business। Until then, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।